हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस करा रही हूं। अभी तक हम इलिस्ट्रेशन नंबर 18 तक कर चुके हैं। आज करने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 19। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए स्क्रीन पर देख लीजिए इलिस्ट्रेशन को। From the following balance and adjustment taken from the book of Prem and Company prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2021 and the balance sheet as the that date। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अब बहुत सारे एडजस्टमेंट है। अब आप सोचेंगे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कुछ छूट ना जाए हमसे। तो हम इसके दो तरीके कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, पीएनएल अकाउंट बनाएं और फिर बैलेंस शीट बनाएं, साथ ही साथ एडजस्टमेंट को भी ध्यान रखते जाएं। या तो ये तरीका कर सकते हैं और या क्या कर सकते हैं, हम निशान लगाते जाते हैं कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ये कहाँ आएगा, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आएगा, तो मैं वहाँ पर लिख लेती हूँ। उसके बाद नीचे फर्नीचर का दिया हुआ है तो वो एसेट्स में आएगा। उसके बाद नीचे डेप्रिसिएशन दिया है तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा और एसेट्स में जो पर्टिकुलर एसेट्स है उससे माइनस हो जाएगा। ये तरीका, जो तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरीके से इसे कर सकते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ, फिर पीएनएल अकाउंट बनाती हूँ और बैलेंस शीट बनाती हूँ, साथ ही साथ नीचे एडजस्टमेंट को भी ध्यान रखती जाती हूँ। तो वही हमें करना है। सबसे पहले यहाँ पर बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। किसका है, नाम भी दिया है ना इनका, इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड कंपनी, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ प्रेम एंड कंपनी for the year ended 31st March 2021। क्लियर। अब हम यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। हमको आता ही है ये, तो कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है। क्लियर। ऊपर आप लिख लीजिएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी ओपनिंग स्टॉक, लेकिन उसमें ध्यान रखूंगी कि कहीं किसी तरह की कोई एडजस्टेड परचेज तो नहीं दी है। तो नहीं दी हुई है, देखिए यहाँ पर सिंपल परचेज दिया है और परचेज रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, 32,000। उसके बाद टू परचेज कितना दिया हुआ है, देखिए आप, परचेज दिया हुआ है 1,71,000 और साथ ही साथ हमें परचेज रिटर्न को क्या करना है, माइनस करना है। वो कितना दिया है, 4,000 दिया है। तो यहाँ पर आएगा 167,000। क्लियर। इसी तरह से हम यहाँ पर क्रेडिट में सेल्स को भी कर देते हैं, हाथ के हाथ ही सेल्स कर दिया। कितना दिया है, 2,89,600 और लेस कर देंगे इसमें से सेल्स रिटर्न, ठीक है। कितना है, ओनली 600। तो यहाँ पर आया 289,000। क्लियर। अब क्या देखेंगे कि भैया कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दी हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है वो है वेजेस। आप वेजेस का एक नीचे ट्रीटमेंट दिया है, एक ट्रीटमेंट मतलब एक एडिशनल उसकी इंफॉर्मेशन दी है एडजस्टमेंट की। अ फर्नीचर कॉस्टिंग 45,000 was purchased on 1st July 2020 but it was not recorded in the books of payment, was not made for it. Wages 5,000 were unpaid for assembling which have been debited to wages account। देखिए यहाँ पर फर्नीचर लिया था 45,000 का और उसको असेंबल करने में 5,000 रुपये लग गए, लेकिन गलती से उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो गई, वेजेस के अकाउंट में हो गई और फर्नीचर के अकाउंट में नहीं हुई। तो हमें क्या करना है कि जो 5,000 की गलती से वेजेस के अकाउंट में उसे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, उसे उसमें से माइनस कर देंगे। हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा है ना, उसमें क्या करते हैं, यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5,000 रुपये यहाँ पर माइनस कर देंगे और जब हम एसेट्स में लिखेंगे फर्नीचर 45,000 को, वहाँ पर 5,000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया। ठीक है मैडम। तो यहाँ पर वेजेस कितना दिया है,
23,000 और माइनस वेजेस ऑन असेंबली फर्नीचर, असेंबली ऑफ फर्नीचर। ठीक है, कितना दिया है ये? 5,000। जब इसे मैंने माइनस किया तो यहाँ पर मेरा आया 18,000। क्लियर हुआ ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके मैडम। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए आप, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है पावर, पावर भी इसी में आता है, साथ ही साथ दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, जो ये दोनों ही क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2 पावर एंड 2 कैरेज। तो पावर कितने की है? 9,000 की, और कैरेज कितने का है? 1,500 का। क्लियर? अब यहाँ पर इस इलिस्ट्रेशन में नीचे के यदि हम एडजस्टमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं करना है हमको कि एडजस्टमेंट देखते जाना है, एक बार उसको पहले पढ़ लेना है। तो हमने जब पढ़ा इसको तो उसमें हमें ये देखा हमने कि एक लॉस बाय फायर का भी एक अकाउंट दिया हुआ है, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, तो उसको हमें नोट करना है। तो यहाँ पर लिखा है अ फायर ब्रोक आउट 25 मार्च 2021, डिस्ट्रॉय गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विच वर नॉट इंश्योर्ड। तो इसमें क्या है? 20,000 का हमारा नुकसान हो गया आग लगने से, लेकिन जो हमारा गुड्स था वो इंश्योर नहीं था, मतलब हमारे 20,000 के 20,000 पूरे रुपए डूब गए। तो पहले तो मैं यहाँ पर इसे लिखूंगी बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कितना? 20,000। ठीक है, इसे कहाँ पर लिखते हैं? और फिर P&L अकाउंट के डेबिट साइड यदि कोई क्लेम होता उसे क्या करते हैं? माइनस करते, यदि कुछ पैसा मिल जाता, पर यहाँ पर मिला नहीं है, तो पूरा का पूरा जो 20,000 का अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं क्या आ रहा है। 289,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पर आया 309। अरे हमने एक चीज़ तो भूल ही गए ना बच्चों, यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखना भूल गए, वो थी 23,000 की। तो बस इसको और प्लस कर लेती हूँ मैं। 23,000 332,000 आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अब इसमें से जब मैं ये माइनस करूँगी तो कितना आएगा देखते हैं। या तो पहले इसको प्लस करके देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नेट ग्रॉस प्रॉफिट ही आए, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। तो यहाँ पर आया 104500। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप यहाँ तक का पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? अब क्या करेंगे? अब हम नेट प्रॉफिट के लिए P&L अकाउंट बनाएंगे, या नेट लॉस जो भी निकलना है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी हैं देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, उसके बाद सैलरी दी है, उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए आप देखते जाइए क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है जो एडजस्टमेंट में है वो निकालना है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दिया है। तो ये सारे कैलकुलेशन कहाँ पर करेंगे? P&L अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कौन सा करूँगी? हम ऊपर से देखते जाते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसमें देखिए नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है, इंक्रीज प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2000, और यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो 600 रुपये दिया है। तो यहाँ पर हमें इन 2000 में से 600 रुपये माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अंदर दिया है 600 रुपये और ये इंक्रीज़ हो गया है 2000 से, तो हमें जब माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो रियल अमाउंट होगा। तो जब मैं 2000 में से ये 600 रुपये माइनस करूँगी तो यहाँ पर आएंगे 1400। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है? 16050। पर देखिए एडवर्टाइजमेंट का भी नीचे एक हमें एडजस्टमेंट दिया है। क्या दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का?
पढ़ो पढ़ो। हाँ, कैरी फॉरवर्ड 2/3 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर अनएक्सपायर्ड। तो जो 2/3 एक्सपेंसेस था वो अनएक्सपायर्ड था, तो उसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो जब मैं 16050 का 2/3 निकालूंगी तो यहाँ पर आएगा 10700, माइनस करेंगे तो 5350। क्लियर हुआ? देखिए थोड़ा सा तो कंफ्यूज करेंगे, सेकंड टाइम करिए, कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस। लिखिए 8600 टू डिस्काउंट अलाउ। कितने दिए हुए डिस्काउंट अलाउ? 5000, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस देखिए कितना दिया है क्वेश्चन में, इंश्योरेंस दिया हुआ है 22000। अब नीचे एक लाइन दी है इंश्योरेंस की, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इज 1200 हैज़ बीन पेड अप टू 30 जून 2021। देखिए एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 1200 का है, मतलब एक महीने का प्रीमियम कितना है, 100 रुपये है, और चुकाया कब तक का है, 30 जून तक का, मतलब अप्रैल मई जून ओनली 3 मंथ का चुकाया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मंथ का जो इंश्योरेंस है उसे क्या करेंगे, प्रीपेड बताकर लेस कर देंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, हम किस में से करेंगे, हमारा इंश्योरेंस दिया भी हुआ है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सिर्फ कितना माइनस करेंगे, 300, क्योंकि एक महीने का 100 है और 3 महीने का 300 हो गया, तो यहाँ पर आया 21700। नेक्स्ट दी हुई है सैलरी, टू सैलरी 46390, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम तीनों पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, किस किस पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे और पेटेंट पे, ठीक है ना। आप जब हम इन तीनों का सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकलेगा, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1 जुलाई से है, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 9 मंथ के लिए निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में दिया है ना, 9 मंथ के लिए निकलेगा 10% के हिसाब से। तो फर्नीचर का कितना आएगा, 3750 प्लस 2000 प्लस 900, ठीक है ना। 2000 किसका है, मशीनरी का, और पेटेंट का है 900। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 6650। क्लियर? और कुछ देख लें, कुछ रह तो नहीं गया। सबसे लास्ट में दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना, 1500। ये सारे क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। अब हम क्या देखेंगे, यहां पर कोई इनकम तो नहीं है, तो पहले तो मैं लिख दूंगी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 104500। क्लियर? उसके बाद रेंट रिसीव्ड, रेंट कितना रिसीव्ड हुआ है मुझे, 1800 नहीं है, 600 है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा 1800। क्लियर? यहां पर हमने डिस्काउंट अलाउड को यहां पे लिख दिया था 5000, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसे यहाँ पर लिखेंगे, कितना आएगा, 1800। ठीक है, अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे कि नेट लॉस निकल रहा है कि नेट प्रॉफिट। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और है जो है 20,000 रुपये, उसे भी हमें लिखना है। तो टू स्टॉक लॉस बाय फायर, ठीक है ना, स्टॉक नहीं लिखना, ठीक है। टू लॉस बाय फायर कितना, 20,000। तो चलिए अब हम प्लस करके देख लेते हैं। 1400 प्लस 5350 प्लस 8600 प्लस 5000 प्लस 21700 प्लस 46390 प्लस 6650 प्लस 1500 एंड प्लस 20,000। तो यहाँ पर आएगा, ज़्यादा आ गया ना, 116590। जब इसमें से मैं इसको माइनस करूँगी तो आएगा 10
6900 को माइनस करूँगी 9690, ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आ गया 9690 बाय नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस। ये हमारा क्या आ गया, नेट लॉस, जो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, हम हमारा बैलेंस शीट को तैयार कर लेते हैं। हमारी प्यारी बैलेंस शीट हमारी हो गई ना, ये फीमेल हो जाती है बैलेंस शीट, क्योंकि आखिरी में इसे मिलाना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, कोशिश तो रहती है कि जल्दी जल्दी करा लूँ, इसीलिए एक बार में नहीं बनाती हूँ, एडिटिंग कर करके बनाती हूँ, ताकि किसी तरह का कोई टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन पढ़ने में या क्लीन करने में। चलें, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल कितना दिया है 65,000, उसमें नेट लॉस कितना है 9690, उसमें ड्राइंग ये सब माइनस होगा 5000, और इंश्योरेंस नहीं, इनकम टैक्स कितना है 5000। ये सबको माइनस करने के बाद यहाँ पर आएगा 45310। ठीक है, एक बार आप चाहें तो करके देख लेना। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स कितने 36800। यहाँ पर सप्लायर ऑफ फर्नीचर आएगा। अब आप बोलेंगे मैडम ये क्या है, देखिए ये जो फर्नीचर का नीचे ट्रीटमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और फर्नीचर कॉस्टिंग 45,000 वॉज परचेज 1 जुलाई 2020 बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, इसलिए इसे यहाँ पर भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 45,000 इधर तो लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बैंक लोन है उसको भी लिखेंगे। कितना है बैंक लोन, देखिए आप ट्रायल बैलेंस में दिया है ना 55,000, बैंक लोन भी दिया है। उसके बाद क्या है, हम आ जाएंगे उसके बाद एसेट साइड। तो एसेट साइड हम जब आ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, जितनी भी मेरी मशीनरी हैं, तो सबसे पहले मेरी कौन सी है, जो फर्नीचर वाली है। फर्नीचर वाली कितनी है 45,000, इसमें से जो 5,000 जो गलती से वहाँ पर लिखा गए थे असेंबली के 50,000 में से हमने जो डेप्रिसिएशन 9 मंथ का निकाला था उसको माइनस करना है 3750, तो यहाँ पे आएगा 46250। क्लियर हो गया ना ये वाली बात। उसके बाद है मशीनरी 20,000, इसमें से डेप्रिसिएशन कितना 2,000, तो यहाँ पर आ गया 18,000। उसके बाद है पेटेंट कितना है 2700, और 900 हमने क्या निकाला डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर आ गया मेरा 1800। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक हमें याद ही रहता है कि इसे हमें लिखना है, कितना है 23,000। उसके बाद क्या है, डेटर्स हैं। डेटर्स में से जब हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे तो आएगा 10500। ये वाला तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, मुझे लगता है अभी तक आपको आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक 22,560। उसके बाद ये जो थे ना अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, समझ गए ना, ओरली बोल रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उन्हें लिखना है, तो यहाँ पर आएंगे वो 10700। और साथ ही साथ प्रीपेड इंश्योरेंस, ये वाला जो हम करते हैं ना, और ये वाला इसे यहाँ पर लिखना है, प्रीपेड इंश्योरेंस 300, तो इसको लिखना है। और आखिरी में एक चीज़ और दी हुई है, गुडविल, और गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब इनको हम प्लस करके देख लेते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच भी हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। 46250 प्लस 18,000 प्लस 1,800 प्लस 23,000 प्लस 10500 प्लस 22,560
प्लस 10700 प्लस 300 प्लस 49000। तो यहाँ पर आएगा 18210। यहाँ की और मिला लेते हैं 45310 प्लस 36800 प्लस 45,000 प्लस 55,000। तो यहाँ पर आएगा 18210। तो ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।